ये चल रहा है 17 मई से और 15 जून तक चलेगा। इसका मतलब है कि ये अगले साल जैसे ये महीना बढ़ गया तो दूसरे साल नहीं, फिर तीसरे साल फिर इसकी तिथि बढ़ जाएंगी। और जब तिथि बढ़ती हैं वो तिथि ओवर हो जाती है, तो महीना बढ़ जाता है। जैसे 12 महीनों में 1 महीना ज़्यादा हो गया। उस महीने ने कहा कि मेरे लिए कहाँ जगह है। वो भगवान इंद्र के पास गया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया। उन्होंने कहा हम तुम्हें शरण में नहीं दे सकते। जब उन्होंने कहा हम तुम्हें शरण में नहीं दे सकते, उन्होंने कहा मेरे लिए स्थान कहाँ है, मैं कहाँ जाऊँ। मलमास क्या हो? उन्होंने कहा ये मल है, मैंने इसको हम रख नहीं सकते। तब भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु की शरण में जाके भगवान विष्णु ने कहा तो रो ना, कल्पना तड़पना, तेरे को मैं बहुत अच्छी जगह दूंगा। फिर भगवान उसको वैकुंठ लोक में ले गए। वहाँ पर भगवान कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो उनके चरणों में इसके लिए स्थान दो। तो भगवान ने कहा कि तो कल्पना तेरे लिए बहुत अच्छा स्थान होगा। तो उन्होंने अपनी शरण में जब उनको लिया, जब शरण में लिया तो उन्होंने कहा कि तेरे को मैं अपना नाम दूंगा। पुरुषोत्तम भगवान का नाम, एक नाम पुरुषोत्तम भी है। उन्होंने अपना नाम पुरुषोत्तम दिया उसको, पुरुषोत्तम मास। तो उन्होंने कहा कि इस मास में जो दान 100 रुपये दान करेगा उसको 1000 रुपये का बराबर फल मिलेगा, क्योंकि 10 गुना ज़्यादा होगा उसका फल। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ। और तुम्हारी पूजा करेगा, जो तुम्हारा नाम जपेगा, तुम्हारा हवन यज्ञ करेगा, उसको 1000 गुना फल मिलेगा। इसलिए तेरा तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। आज से तुम्हारी बड़ी ख्याति होगी। इसलिए जो इस महीने में दान पुण्य करता है इन दिनों में, उसको 1000 गुना फल मिलता है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी परंपरा है, जो परंपरा हमारी बनी रही, आगे भी बनी रही, सबको श्रद्धा बनी रही। तो इसलिए इसका तो जो कहते हैं कि 32 दिन होते हैं, वैसे 30 दिन होते हैं, 32 दिन उन्होंने 2 दिन बढ़ा के 32 चीज दान करेगा, 32 ब्राह्मणों को या 32 कोई भी चीज दान करेगा, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। इसलिए इस महीने में जो भी कुछ कोई करता है दान पुण्य, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जितना भी किसी का श्रद्धा भावना है, जितना भी किसी का अपनी समर्थ है, ये नहीं कि कहीं से ज़्यादा करके, जितनी अपनी समर्थ है, जितनी अपनी श्रद्धा भावना है, उसके अनुरूप ये इंसान जो नहीं है किसी के पास दान करने, वो जाप कर सकता है, पाठ कर सकता है, हवन कर सकता है, एक आवत रोज दे सकता है। इसलिए इस महीने का बहुत बड़ा महात्म है। जो इस महीने में जो थोड़ा भी करेगा उसको 100 गुना फल मिलेगा। इस महीने का महात्म ये थे। उनको भगवान ने वरदान दिया। तो उन्होंने कहा आज से मेरे नाम से तो तेरा नाम विख्यात होगा, पुरुषोत्तम होगा। पुरुषोत्तम मास उनका नाम विख्यात हुआ। और इसलिए इस महीने में ये परंपरा चलती रही। हमारी जो एक वो है अपनी, वो चलता रही। सबको इसका ज्ञान हो, आगे भी सबको ज्ञान हो। जब कोई करेगा तो आगे सबको ज्ञान होगा। जब ज्ञान होगा श्रद्धा बनेगी उसकी। जब उसके अंदर से ज्ञान होगा तो उसको श्रद्धा बनेगी कि ऐसे काम करने से ऐसे होता है। दूसरी बात ये है कि जो हमारा लोगों ने अपनी परंपरा
अपने रीति रिवाज छोड़ रही हैं। अब बोल के तो अच्छा नहीं लगता, मेरे पहनने से अच्छा नहीं लगेगा। हाथ में इतनी चूड़ी पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है, तो अपना रीति रिवाज में इतना सुंदर लगते थे। बाल आज तक किसी के, हम जब छोटे थे तो किसी के सिर में फोड़ा होता था तो बाल नहीं कटवाते थे, कहते कैंची नहीं चलानी, हथियार नहीं चलाना बालों पे, सुहागबंदी चलानी उन्हें। आज तो बाल कट के रखते हैं। सबने अपना परंपरा बिल्कुल ही छोड़ दी है, उस परंपरा को थोड़ा निभाओ। वो कहते थे, हमारे यहाँ के बहुत बड़े विद्वान थे, वो कहते थे कि जब तुम नहाते हो तो बाथरूम में बिंदी रखो, वहाँ पर बिंदी निकली सिर पे बिंदी लगा, सिर खाली नहीं रखना चाहिए। कहते हैं हमें जब गुरु महाराज जी ने हमें अपना दिया मंत्र, तो उन्होंने कहा कि बेटा तिलक लगाना तिरकुंड, मैं महाराज तिरकुंड तो मैं नहीं लगाऊंगी, मेरे भी तो बड़ा थी, मैं ये नहीं लगाऊंगी। उन्होंने कहा अच्छा तो श्री जी का तिलक लगाओ, पर सिर खाली नहीं रखना कभी। वो दिन ये दिन हुआ, मैं कभी तक सिर खाली नहीं रखा कभी। अगर किसी चीज को मानो, गुरुओं के लिए गुरु गुरु कह के नाचते हो टपते हो, गुरु के आगे भी मानो, उनकी बात भी मानो, उनकी परंपरा पर भी चलो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो चलो। संत अलग है, गृहस्थी अलग है, तो गृहस्थी थोड़ा बहुत तो चल सकता है। गृहस्थी जो धर्म से चलता है, उसी गृहस्थी में भगवान राम जी ने जन्म लिया दशरथ महाराज के यहाँ, और उसी गृहस्थी में नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण आए। क्योंकि गृहस्थी ने कितने पुण्य किए होंगे कि जिनके यहाँ स्वयं भगवान अवतार लेके वहाँ आए, तो कितने पुण्यशाली होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे, और कितने उन्होंने जब तक यज्ञ किया होगा, कितना उन्होंने। इसलिए अपने आप को मनुष्य का नर्तन पाए, हमें नर्तन, भगवान ने हमें आधा नर बनाए। भगवान का नाम नारायण है और हमें हमारा नाम नर है, तो आधा भगवान हमें बना दिया, क्योंकि हमें बुद्धि दी हुई है, आंखें दी हुई है, कान दिए हुए हैं, मुंह दिए हुए, नाक सुनने को दिया हुआ है, समझने की शक्ति दी हुई है, चलने को पैर दिए, हाथ दिए हैं। अगर इसका हम दुरुपयोग करेंगे तो फिर क्या हमारी जिंदगी, जीवन क्या है? कुत्ते बिल्लियों की तरह जैसे जो घूम रही है, जैसे आई है वैसे चली गई, दुष्कार। अपने मनुष्य का जीवन जब इतना सुंदर काया मिली है, मनुष्य की देह मिली हुई है, और हम लोगों को जैसे अच्छा खाने को मिला हुआ, अच्छा सोने को मिला हुआ, अच्छा बोलने को समझ मिली हुई है, भगवान ने हमें अच्छी बुद्धि दी हुई है, उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। अच्छे चाल चलन पर चलो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करता पाई के पर लोक संवादा में जी में है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला, क्योंकि 84 लाख योनियों को भटक के हमें मनुष्य का तन मिला हुआ है। ये तन पा के कि बड़े भाग्य मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाओ। सुर दुर्लभ माने भगवान भी इसके लिए तरस दिए कि हमें मनुष्य का जीवन मिले, शरीर मिले, हम तप करें। भगवान जब तप नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कमा सकते, जो पुण्य किया हुआ है, जो स्वर्गलोक में गए हैं, उसको भोग सकते पर आगे नहीं कमा सकते। तो मनुष्य जो चाहे तो कर सकता है, बिगाड़ सकता है, सुधार सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसके लिए मनुष्य को हर समय, हर वक्त, हर घड़ी परमात्मा को न भूले, काम करते रहो। काम तो हाथों से करना है। भगवान कहता है कि मेरे को तन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ मन चाहिए। अब वो मन हम लोग इधर उधर भटकाते रहते हैं, उसको इधर उधर। जब हम लोग कीर्तन में भी बैठते हैं तो कई लोगों को तो मन ठीक लग जाए, कई लोग नचने टपने में ज़्यादा रहते हैं, वो उछल उछल के भगवान मिलेगा। कभी तो हुआ ना कि चलो तरंग में आ गई, पर आजकल ज़्यादातर यही है, जरा से कोई भजन, तुम देखो ना कहीं कथा हो रही है, जब कोई भजन बोलने लगेगा तो तुम देखो 100 उठ जाती नचने में,
अरे जो वो बोल रही हैं उसको अपने हृदय में धारण करो। उसको जैसे राम का 2 अक्षर है, श्याम भी 2 अक्षर है। अब वो 2 अक्षर हमने हृदय में धारण कर लिए कि इनके नाम से, इनके जाप से, इनके ध्यान से क्या फल मिलेगा हमें, हमारा उद्धार है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।